अर्जुन की आंखों के सामने जो दृश्य आने वाला है वो ना सिर्फ उसके दिल को झकझोर देगा बल्कि पूरे घर की नींव हिला देगा। क्योंकि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दुर्गा देवी खुद आहाना को उसके बॉस के साथ देखकर हैरान रह जाएंगी और यही गलतफहमी इस परिवार के लिए सबसे बड़ा नाका कटाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड भावनाओं, साजिश और आत्मसम्मान की एक लंबी परीक्षा बनकर सामने आएगा। जहां कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जो आहाना की जिंदगी की सबसे कठिन रात बन जाती है, जब अचानक उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ उसके बॉस होते हैं जो मंडे की डेडलाइन और बैलेंस शीट के बेहद अहम दस्तावेजों की बात करते हैं जो सिर्फ आहाना के पास सुरक्षित है। आहाना जानती है कि उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और एक भी चूक उसका करियर खत्म कर सकती है, इसलिए एक जिम्मेदार और ईमानदार कर्मचारी की तरह वो बिना देर किए दफ्तर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर में एक शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठा है। पोल्टू, जिसकी आंखों में आहाना की तरक्की के लिए सिर्फ जलन और नफरत भरी हुई है, वो इस मौके को सोने की खान समझता है और जैसे ही आहाना अंधेरे में घर से निकलती है वो दबे पांव अर्जुन के कमरे में पहुंचकर उसके मन में जहर घोलना शुरू कर देता है। वो बड़े ही शातिर अंदाज में सवाल उठाता है कि आधी रात को कौन सा दफ्तर खुला होता है और कौन सा बॉस अपनी महिला कर्मचारी को अकेले बुलाता है। अर्जुन, जो दिल से सच्चा है लेकिन भावनाओं में बह जाने वाला है, धीरे धीरे पोल्टू की बातों में फंसने लगता है। और पोल्टू यही नहीं रुकता, वो आहाना के चरित्र पर बेहद गंदे और घिनौने आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह देता है कि आहाना प्रमोशन और बड़े प्रोजेक्ट्स पाने के लिए अपने बॉस के करीब जाती है। इन शब्दों से अर्जुन के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगता है। उधर आहाना जब देर रात थकी हारी दफ्तर से लौटती है तो घर का माहौल शमशान की तरह भारी होता है। अर्जुन हॉल में बैठा पत्थर की मूरत बना होता है और जैसे ही आहाना अंदर कदम रखती है अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर सवालों की बौछार कर देता है। आहाना के लिए ये पल किसी वज्रपात से कम नहीं होता कि जिस पति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके चरित्र पर शक कर रहा है। और इसी बीच पोल्टू अंधेरे से निकलकर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और आहाना ने अपनी तरक्की के लिए अपनी मर्यादा का सौदा कर लिया है। आहाना की आंखों में आंसू जरूर होते हैं लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक फौलादी इरादा भी छिपा होता है। गुस्से में अंधे अर्जुन आहाना को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर उसे इस घर की बहू बनकर रहना है तो उसे आज ही अपनी नौकरी छोड़नी होगी। आहाना के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ होता है जहां उसे अपने स्वाभिमान और अपने रिश्ते में से किसी एक को चुनना होता है। अगली सुबह घर में तनाव का सन्नाटा पसरा होता है। पोल्टू अपनी जीत मानकर मन ही मन जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसने आहाना के पंख काट दिए हैं, लेकिन आहाना हार मानने वालों में से नहीं होती। सूरज की पहली किरण के साथ वो साड़ी का पल्लू संभालती है, बैग उठाती है और बिना डरे घर से निकलने लगती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन आहाना की आंखों में वो चमक होती है जो साफ कह रही होती है कि अब वो झूठ के आगे नहीं झुकेगी। वो साफ शब्दों में कह देती है कि दफ्तर जाना उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सवाल है, क्योंकि रुक जाना उन झूठे इल्जामों को स्वीकार करने जैसा होगा। पोल्टू फिर से अर्जुन को भड़काता है और कहता है कि उसकी बीवी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गुस्से में अंधा अर्जुन आहाना का पीछा करता है लेकिन दफ्तर पहुंचते ही जो सच्चाई सामने आती है वो सबके होश उड़ा देती है। आहाना सिर्फ काम के लिए नहीं बुलाई गई थी बल्कि उसने कंपनी में चल रहे एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। शाम को जब वो घर लौटती है तो वो अकेली नहीं होती बल्कि उसके साथ सच के ऐसे सबूत होते हैं जो पोल्टू के झूठ की इमारत को पल भर में ढहा देते हैं। पूरे परिवार के सामने आहाना खुलासा करती है कि पोल्टू ने दफ्तर के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर बैलेंस शीट में हेराफेरी की थी ताकि सारा दोष आहाना पर डाला जा सके और उसे बदनाम कर कंपनी से निकाल दिया जाए। उसने वही तकनीकी गलतियां पकड़ी थी, इसलिए उसे इमरजेंसी में बुलाया गया था। फिर वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है जिसमें पोल्टू फोन पर उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहा होता है। सच सामने आते ही पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन शर्म से सिर झुका लेता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी देवी जैसी पत्नी का अपमान किया है। दुर्गा देवी भी पोल्टू को कड़ी फटकार लगाती हैं और आखिर में पोल्टू को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि एक औरत को डराया जा सकता है लेकिन उसके आत्मसम्मान को कभी नहीं तोड़ा जा सकता।